Hello and welcome. Welcome to the YouTube channel Study X IIT JEE and this is your math tutor Ankit Raj. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन हमने कवर कर लिया है। हमारा नया टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, आज हम हार्मोनिक मीन भी देख लेंगे साथ ही साथ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है, वो मैंने लिख रखा है। A sequence A1, A2, A3 so on An of non-zero number is called an HP or a harmonic sequence if the sequence 1 upon A1 यानी अगर टर्म्स देखिए, अगर A1, A2, A3 so on An तक अगर ये HP में है, दैट मीन्स इनके जो टर्म्स के रेसिप्रोकल है ना, उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो AP में होगा। करेक्ट? दैट मीन्स 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 ये AP में होगा। ठीक है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब HP में कुछ नहीं बचा। ओके, चलिए इसका NS टर्म निकाल। देखिए, इसमें सम ऑफ n टर्म्स का कोई खास फॉर्मूला है नहीं, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो उसमें क्वेश्चन भी नहीं आता है, जाहिर सी बात है। लेकिन NS टर्म का फॉर्मूला है, इसे डिराइव कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे An की वैल्यू निकालनी है ना। ओके, तो ये टर्म्स क्या है? AB में। अगर ये AP में है तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। 1 अपॉन An यानी लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने n। ओके, तो 1 अपॉन An आ गया। तो An क्या होगा? An होगा इसी का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन A1 प्लस n-1 इनटू d। अच्छा, यहाँ पे d क्या है? 1/A2 माइनस 1/A1। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से d लिख देते हैं A2 माइनस A1। नहीं, d हो गया आपका 1/A2 माइनस 1/A1। ओके, नोट कर लो, ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है। ओके, मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है ए और सी का। ठीक है, तो इसका अगर बी जो है, ए और सी का अगर हार्मोनिक मीन है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, और अगर ए बी सी जो है एचपी में है, दैट मींस 1/a 1/b 1/c रेसिप्रोकल कर देंगे टर्म्स का, तो जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो किस में होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 1/a 1/b 1/c जो है वो एपी में है। और एपी में क्या होता है? अगर तीन टर्म्स का एपी है, फॉर थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी 2 into middle term is equal to sum of first and last term, means 2b equals to a plus c। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 by b यानी 2 into 1 by b equals to 1 by a plus 1 by c। और ये b क्या है? हार्मोनिक मीन, इसी की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो 2 by b equals to c plus a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो उससे b क्या आ जाएगा, जो कि क्या है? हार्मोनिक मीन। तो b आ गया आपका 2ac अपॉन a प्लस c। नोट करो। ठीक है, ये नोट करा ना आपने। अब एक चीज देखना, अगर दो नंबर ए और सी ही लेते हैं ना, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आता है? इसका अरिथमेटिक मीन आता है a प्लस सी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है? ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। रिजल्ट में ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर ही लेते हैं। आता है AC। ओके, और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 2AC अपॉन a प्लस सी। अभी हमने निकाला हार्मोनिक मीन। अब AM और HM को मल्टीप्लाई करो, AM इंटू HM करो, क्या आ रहा है आपके पास? AC आ रहा है, और AC क्या है? GM का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं G स्क्वायर इक्वल्स टू AH, यानी ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन।
ठीक है, नोट कर लो ये भी पॉइंट। दो और केसेस जो बचे हार्मोनिक मीन के वो हम कवर करेंगे इसके बाद। मुझे n नंबर्स हैं, ठीक है, उनका चाहिए हार्मोनिक मीन। ओके, ठीक है, नोट कर लिया था आपने। तो अब दो और केसेस देखेंगे हार्मोनिक मीन के। केस नंबर 2 है ना कि आपके पास n नंबर्स है, उनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो n नंबर्स है a1 a2 a3 से an तक, इनका मुझे hm चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करो, 1 बाय a1 कॉमा 1 बाय a2 कॉमा 1 बाय a3 सो ऑन 1 बाय an, इसका आप am निकाल दो। ओके, और उसको रेसिप्रोकल कर देना, आपको hm मिल जाएगा। तो hm क्या होगा, पहले इसका am निकालो, क्या हो गया 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 सो ऑन प्लस 1 बाय an, ठीक है, अपॉन n। इसका क्या हुआ, ये तो अरिथमेटिक मीन हुआ, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब आएगा हार्मोनिक मीन। तो रेसिप्रोकल करना यानी n को ऊपर लेके चले जाओ। ये हो गया हार्मोनिक मीन, नोट कर सकते हो आप। अब बचा केस 3। ठीक है, समझ गए ना क्या करा मैंने पहले 1 बाय a1 1 बाय a2 ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, अब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हार्मोनिक मीन। अब केस 3, टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स, इंसर्शन of n harmonic means between a and b। ठीक है, तो a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, तो चलो वो हार्मोनिक मीन है h1 h2 से लेके hn तक। ठीक, तो अगर ये हार्मोनिक मीन्स है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, करेक्ट। दैट मींस 1 बाय a, 1 बाय h1, 1 बाय h2 सो ऑन 1 बाय hn, 1 बाय b। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा होगा, यहां तक कोई भी ट्रबल आपको। ठीक है, इफ द सीक्वेंस इज इन AP तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू d। तो लास्ट टर्म क्या है 1 बाय b इक्वल्स टू 1 बाय प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो n माइनस 1 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n प्लस 2। ठीक है, n प्लस 2 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इनटू d। इससे अब आप d की वैल्यू निकालो, d क्या हो गया, d आ गया 1 बाय b माइनस 1 बाय a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, आ गया डी। अब सारे हार्मोनिक मीन्स आप निकाल पाओगे। 1 बाय h1 क्या है, 1 बाय h1 आया 1 बाय a प्लस d। तो 1 बाय h1 आया 1 प्लस ad अपॉन a, तो h1 क्या आ गया a अपॉन 1 प्लस ad। ठीक है, उस तरह से निकाल पाओगे। 1 अपॉन h2 क्या आ गया 1 अपॉन a प्लस 2d। 1 अपॉन hn क्या आ गया 1 अपॉन a प्लस n इंटू d। ठीक है, नोट करते जाओ। ओवर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक मीन दोनों ओवर हो गया है। हम क्वेश्चन करेंगे जेई में, ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचपी कम इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो तीन कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछता है मिक्स करके। ठीक है, जीपी या जीएम को रिलेट कर देगा एचएम से, कभी रेशियो दे देगा कुछ ना कुछ दो तरह की चीजों का। ठीक है, उसके बाद ही जेई क्वेश्चन पूछेगा, कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जेई का, नोट कर लो। Okay, question है the 8th and 14th term of an harmonic progression are 1 by 2 and 1 by 3। तो जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा होगा उसके टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो और सीक्वेंस बनाए तो वो एपी में होगा। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होगा h1 h2
H8 H14, ठीक है, और मुझे H20 निकालना है, करेक्ट। तो 1/H1 1/H2 1/H8, ये एपी में हो रहा होगा, ओके। एपी से ही सॉल्व करना है, एचपी के क्वेश्चन एपी के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है। तो 1/H8 क्या दिया हुआ है, अगर H8 1/2 है यानी 1/H8 2 हो रहा होगा, और 1/H14 क्या हो रहा होगा 3, ठीक है। तो मुझे दो टर्म्स दिए हुए हैं एपी के, मैं ये भी मान सकता हूं कि मुझे दो टर्म्स एपी के दिए हुए हैं। अब देखो 1/H8 क्या होगा, 1/H1 प्लस n-1 इंटू डी यानी 7d, ठीक है। और 1/H14 क्या होगा, 1/H1 प्लस 13d, ठीक है। ये तो मुझे मालूम है 1/H8 क्या होगा 2, और 1/H14 क्या होगा 3। तो सब्ट्रैक्ट करो इसको इससे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या होगा 3 - 2 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये तो कट पिट लेगा, तो 13d - 7d यानी 6d, ठीक, कोई दिक्कत। तो d क्या आ गया, d आ गया हमारा 1/6। अगर d 1/6 है तो इसमें पुट कर दो, तो इससे 1/H1 निकालो, तो 1/H1 आ गया 2 - 7/6 यानी 5/6, ठीक है। हमारे पास 1/H1 आ गया और d भी आ गया, तो 1/H20 क्या हो जाएगा, 1/H1 प्लस 19 इंटू डी, ठीक है। तो 1/H1 की जगह 5/6 रख दो, प्लस 19 इंटू डी, डी क्या आ गया 1/6, तो ये हो गया 19/6 प्लस 5/6 यानी 24/6, तो यानी ये 4 आया, 1/H24 आया। लेकिन मुझे चाहिए क्या H20, तो H20 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसे जनरल टर्म निकाल सकते हो क्या, जनरल टर्म भी निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा 1/Hn इक्वल्स टू 1/H1 प्लस n-1 इंटू डी, तो 1/Hn इक्वल्स टू 1/H1 क्या है 5/6, 1/H1 5/6 आया, प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या आ गया, डी आया हमारा 1/6 यानी ये आ गया 5 प्लस n-1 अपॉन 6, दैट मींस n प्लस 4/6, ये आ गया 1/Hn। तो Hn क्या हो जाएगा, Hn हो जाएगा हमारा 6 अपॉन n प्लस 4, नोट कर लो, हम सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ये था सॉल्यूशन टू 1, नोट कर लो। ओके, देखिए सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इन्वॉल्वड है, सिग्मा ऑपरेटर इन्वॉल्वड है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इन्वॉल्वड है, और फिर क्या कहीं ना कहीं एचपी इन्वॉल्वड होगा, तभी तो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, कहीं ना कहीं एचपी इन्वॉल्वड रहा होगा क्वेश्चन में, क्या पता आंसर ही एचपी हो, देखते हैं। ओके, सिग्मा ए की पावर n है, n इक्वल्स टू 0 से x तक, यानी x क्या आ गया 1 प्लस a स्क्वायर, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 से लेना है, देखिए तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 सो ऑन इनफाइनाइट तक, दैट मींस x क्या हो गया सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r, यानी 1 अपॉन 1 माइनस a, तो ये x आया, ठीक है। अब y क्या आ जाएगा, सिमिलरली y आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस b, और इसी तरह से z भी निकाल लोगे तुम 1 अपॉन 1 माइनस c, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे दिया हुआ है a b c a p में, तो तुम a की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, b की वैल्यू y के टर्म्स, c की वैल्यू z के टर्म्स, c की वैल्यू z के टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा x y z में टर्म्स, उसको बोल दो कि ये b में, क्योंकि ये b c a p में है, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो अगर x इक्वल्स टू 1/1 माइनस a है, दैट मींस
x माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 1, तो ए आ गया अपना ए एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो ए आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए सही तो किया है ना मैंने। ये x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। या फिर मैं कहूं a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली b क्या आ रहा होगा, अगर a आया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो b आ रहा होगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई, c आ रहा होगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, और a b c क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यानी 1 माइनस 1 बाय एक्स, 1 माइनस 1 बाय वाई, 1 माइनस 1 बाय जेड एपी में है, ठीक है। अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तीनों टर्म्स से तो भी एपी में ही रहेगा। अगर हम कोई टर्म्स एपी में है उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कुछ लेकिन सेम नंबर, तो एपी में रहता है। यानी माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय वाई, माइनस 1 बाय जेड किस में, एपी में। अच्छा बताओ माइनस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी ये एपी में रहेगा, अब भी ये एपी में है। तो अगर 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड एपी में है, दैट मींस एक्स वाई जेड एचपी में होंगे। ये तो डेफिनेशन है ना, तो टिक कर लो आंसर सी। ओके, नोट कर लो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज कर लो आप और फिर अटेम्प्ट करो। देखिए मुझे A4 इंटू H7 का प्रोडक्ट चाहिए, यानी मुझे A4 चाहिए और H7 चाहिए। A4 तो बहुत ही आसान है, मुझे A1 मालूम है, A10 मालूम है, A1 2 है और A10 3 है। दैट मींस अब मैं लगाऊंगा क्या फॉर्मूला, लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A10 इक्वल्स टू A1 प्लस 9 इंटू डी, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 9d, तो d आ गया 1 अपॉन 9, ठीक है। d 1 अपॉन 9 आया तो A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A1 प्लस 3 इंटू डी, ठीक है। तो A1 क्या है, A1 2 है प्लस 3 इंटू 1 बाई 9, यानी 2 प्लस 1 बाई 3 यानी 7 बाई 3, ठीक है। A4 आ गया मेरा 7 बाई 3। अब मुझे H7 चाहिए, H1 2 है और H10 3 है, H1 इक्वल्स टू 2 और H10 इक्वल्स टू 3, ठीक है। H1 H2 करके H10 का एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यानी 1 बाय H1, 1 बाय H2, 1 अपॉन H10, ये किस में होगा, AP में। और 1 अपॉन H1 है क्या, 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 है, और ये कितना है 1 अपॉन 3, तो ये AP का फर्स्ट टर्म है, ये 10th टर्म है, ठीक है। तो AP का 10th टर्म होता क्या है, 10th टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू डी, क्योंकि n माइनस हुआ, तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 6, तो इससे d क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 54, d आ गया माइनस 1 बाई 54। अब मुझे H7 चाहिए, तो पहले 1 अपॉन H7 निकालो, तो 1 अपॉन H7 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन H1 प्लस 6d, 1 अपॉन H1 क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू माइनस 1 बाई 54, यानी माइनस 1 बाई 9, 1 बाई 2 प्लस ये पता नहीं कैसे, ठीक है। 1 बाई 2 प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 9, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 9 क्या आ गया, 7 बाई 18, ठीक है। 1 अपॉन H7 आ गया 7 अपॉन 18, यानी 9 अपॉन 18 माइनस 2 अपॉन 18, 7 अपॉन 18, तो H7 क्या आ गया, H7 आ गया 18 बाई 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 7 बाई 3 इंटू 18 बाई 7, ठीक है। तो A4 इंटू H7 क्या हो जाएगा, 7 बाई 3 इंटू 18 बाई 7, 6 आ गया, पिक कर लो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहे होंगे, नोट कर लो आप। ओके,
4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें 2 आईआईटी जेईई के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 को सबसे लास्ट में ओपन करेंगे। सबसे पहले आप 4 6 7 तीनों को अटेम्प्ट करो, बिल्कुल टाइम लो आप, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो आप स्क्रीन पॉज कर लेना। फोर्थ नंबर, एच हार्मोनिक मीन है पी और क्यू का, ठीक है। तो मुझे एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू की वैल्यू चाहिए। तो एच अगर हार्मोनिक मीन है तो क्या हो रहा होगा, 2pq अपॉन p प्लस क्यू, ठीक है। ए और सी का हार्मोनिक मीन क्या होता था, 2ac अपॉन a प्लस, तो pq का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2pq अपॉन p प्लस क्यू, राइट। तो h बाई p प्लस h बाई q, यानी h इंटू 1 बाई p प्लस 1 बाई q, यानी pq, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, p प्लस q, और h की वैल्यू आप पुट कर दो। 2, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड q, नोट कर लो। 5 हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले 6 और 7 करो, दोनों आईआईटी जेईई के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ, इक्वेशन है 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0। मुझे हार्मोनिक मीन चाहिए रूट्स का, तो पहले रूट्स निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य लगा के, अल्फा बीटा, ठीक है। लेकिन क्या रूट्स निकाल के फिर उसका हार्मोनिक मीन निकालना क्या बेवकूफी नहीं होगी। वैसे आप देखना शायद डी नेगेटिव आ जाए। देखो हार्मोनिक मीन होता क्या है, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, मान लेते हैं अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, ठीक। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब हम जानते हैं कोएफिशिएंट के टर्म्स में अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाय a। तो 2c बाय a अपॉन माइनस b बाय a, यानी ये क्या आ गया, 2c अपॉन माइनस b, 2c अपॉन माइनस b। तो वैल्यू पुट कर दो c की, 8 प्लस 2 रूट 5, यानी 2 इंटू ये 4 प्लस रूट 5 का मल्ट, ये 4 प्लस रूट 5 इंटू 2 है, अपॉन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस रूट 5, 4 आ गया आंसर, ठीक है। 7 सॉल्व करते हैं, मुझे नंबर्स निकालने हैं। हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 4, am और gm सेटिस्फाइज द रिलेशन 2am plus gm square equals to 27। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, gm स्क्वायर क्या होता है, am into hm, तो ये क्या हो गया 2am प्लस am into hm इक्वल्स टू 27, यही हुआ ना। और hm तो मुझे पता है कितना है, hm है 4, तो 2 into am plus 4 into am equals to 27, that means 6 into am equals to 27। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 27 by 6, या फिर हम कहें 9 by 2। 27 by 6 को अगर सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये 9 by 2 हो गया। तो मुझे am मालूम है, मुझे gm भी मालूम है। gm क्या हो गया इसका, सॉरी gm तो वैसे निकाल ही लेंगे, gm का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कर लेंगे हम ah, तो ठीक है hm 4 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। नंबर a प्लस बी अगर है तो a प्लस बी 9 है, और hm क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये कितने के इक्वल है 4, a प्लस बी के जगह पे 9 पुट कर दो, तो ab क्या आ गया, ab 18 है और a प्लस बी 9 है, ठीक है। एक तो तरीका आप पहले a माइनस बी निकालो, ठीक है। वैसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 6 और 3 हो रहा है, ठीक है। तो फिर 3 और 6 जो भी कहें, लेकिन आप निकालो पहले a माइनस बी, तो a माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 81
माइनस 72 यानी 9। तो a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। देखो प्लस 3 से लोगे तो इंक्रीजिंग वाला टर्म आ जाएगा, 3 और 6 आया, और अगर माइनस लोगे तो 6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, बस अंतर वही है, इसलिए पहले हम 3 लेके देखते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 9 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू, यही पे रखते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू 9 और a माइनस बी इक्वल्स टू 3। तो ऐड करो तो 2a इक्वल्स टू 12, दैट मींस a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, वही जब आप a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करते तो 2a इक्वल्स टू 6 आता है, यानी a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 6। ठीक है, राइट है ना, सब कुछ सही, कोई ट्रबल नहीं। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बचा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिटा देता हूं पहले, नोट कर लो जितना नोट करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। जो ये इक्वेशन है ना, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, और ये एचपी में है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एचपी में है, मतलब 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा एपी में रहा होगा। ठीक है, तो मैं वो इक्वेशन निकालता हूं ना जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। ठीक है, तो वो इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे एपी में, फिर हमको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, if x refers to alpha that means 1 by alpha is referred by 1 by x, तो x के जगह 1 by x पुट करो। ठीक है, इसके रूट से 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा जो कि एपी में है। ठीक, और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई बाय, तो राइट हैंड साइड तो जीरो ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब, तो वो हो जाएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। ठीक है, और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना नोट करो। ओके, तो चूंकि ये एपी में है तो तीन टर्म्स जब कंसिडर करने हो एपी में तो आप कैसे मानोगे, a a प्लस डी a प्लस 2d। लेकिन इससे बेटर होगा आप a माइनस डी a प्लस डी मान, उससे सम आ जाएगा 3a, और फिर सम हम निकाल लेंगे माइनस 54 बाई 27, यही होगा ना सम। तो a माइनस डी a प्लस डी रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वहां से 3a, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू माइनस 54 अपॉन 27। ठीक है, तो इससे a क्या आ गया, a आ गया पहले तो ये -2 हो गया, तो a आ गया -2/3। चेक करो। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑब्जर्व करो, यहां से क्या आ गया, यहां से देखिए क्या आता है, माइनस ऑफ -10 अपॉन 27 यानी 10 अपॉन 27, और यहां से क्या आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा, किन्हीं को अगर ये सब में दिक्कत है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 देखें, उसी में मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या रखा है। कहीं भी कोई दिक्कत हो कॉन्सेप्ट्स में, कोई भी ट्रबल हो ना, तो आप पुराने लेक्चर देखो। तो 10 अपॉन 27 इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो -2/3, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा काटा पीटी में चाहते हैं, तो -5/9 इक्वल्स टू 4/9 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर को इधर लो, इसको इधर ले जाओ।
तो 5/9 प्लस 4/9, 9/9, दैट मीन्स 1. तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दैट इंप्लाइज d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. ओके. अच्छा, इस इक्वेशन के देखो रूट्स क्या आ गए. -2/3 -1 यानी -5/3 और एक -2/3 और -2/3 प्लस 1 इस बार हो जाएगा. ठीक है, -2/3 प्लस 1 यानी 1/3. ठीक है, ये इसके रूट्स हो गए. अब मुझे n की वैल्यू चाहिए. तो n की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे? तो इसका ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है. तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया? अल्फा हो गया -3/5, बीटा हो गया -3/2, गामा हो गया 3. ठीक है, और ये इस इक्वेशन के रूट है. और सम ऑफ रूट्स क्या आ गया इस इक्वेशन का? सम ऑफ रूट्स आ गया. यहां से सम ऑफ रूट्स निकालो और एक उधर से, और दोनों को इक्वेट करो. अभी तक ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? और ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं. ये जो 1/x सब्स्टिट्यूट करके क्यूबिक आया था ना, वो देख रहे थे. अब हम जो ओरिजिनल क्यूबिक होगा ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, ओरिजिनल क्यूबिक को. तो उसके रूट्स क्या आ गए? -3/5, -3/2 और 3. तो सम ऑफ रूट्स क्या है? यहां से आएगा कुछ, और यहां से सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस ऑफ -n यानी n/10. ठीक है, और यहां से कर लो तो 10 -6 -15 प्लस 30 यानी 9/10. ठीक है, तो इसे n का वैल्यू क्या आ गया? 9. नोट कर लो. है भी कोई ट्रबल? एक बार और समझा दूं क्या? देखिए, इस इक्वेशन के रूट्स थे एचपी में, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स रहे होंगे. तो मुझे वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा. क्यों? क्योंकि वो एपी में हो जाएगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, x के जगह हम 1/x सब्स्टिट्यूट कर दिए. उसके बाद -x³ से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड एक क्यूबिक बन गया. ठीक है, अब जब हम टर्म्स एपी के मानेंगे ना, तो उसमें आप a, a + d, a + 2t भी मान सकते हो. लेकिन आप यही मानो ताकि इससे बहुत इजीली ऑब्जर्व होगा. ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सम मिल जाएगा, फिर प्रोडक्ट भी बहुत आसानी से मिलेगा. तो सम ऑफ रूट्स एक बार कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिख लेते हैं और एक बार जो a - d उससे आएगा. ठीक है, वो टर्म्स ऑफ एनएपी से. तो उसके बाद हमारे पास 1/अल्फा आ गया, 1/बीटा आ गया, 1/गामा आ गया. तो इससे हम अल्फा गामा और बीटा निकाल लेते हैं. ठीक है, इससे हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं. करेक्ट. तो अल्फा बीटा गामा का सम क्या हो गया? 9/10 है. ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन था ना, इसमें सम ऑफ रूट्स हम कोएफिशिएंट से निकालते हैं. तो वो क्या आ गया? n/10. यहां से 9/10, वहां से n/10. दोनों इक्वल है क्योंकि हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, यानी n = 9. ठीक है, नोट कर लो. एक जेई का क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन करा देता हूं. ठीक है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये है IIT JEE 1998 का. आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा. क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है if x greater than 1, y greater than 1 and z greater than 1 are in GP, then 1/1 plus ln x, 1/1 plus ln y and 1/1 plus ln z are in. ठीक है, क्यों दिया हुआ है x greater than 1, y greater than 1, z greater than 1? क्यों? इसलिए ताकि ln x, ln y और ln z डिफाइन हो. तो एक प्रॉपर्टीज हम देखे थे कि अगर x y z जीपी में हो रहा होगा ना, तो ln x, ln y और ln z एपी में होगा. ठीक, और अगर ये एपी में है तो 1 हम ऐड कर दें अगर तीनों टर्म्स में, तब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा. तो 1 + ln x, 1 + ln y, 1 + ln z एपी में रहेगा. अब अगर ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा. तो 1/1 + ln x, 1/1 + ln y, 1 + ln z इसमें होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ऑप्शन टिक कर लो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ऑब्वियसली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो एचपी का ही होगा ना. ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है. मिलते रहेंगे हम आगे भी सीक्वेंस सीरीज और इसके बाद आगे भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह चैप्टर हम पूरा 11th कोर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे YouTube पे ही, StudyX पे ही सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होगा. ठीक है, तो बस शेयर करते रहिए, गेट इन्वॉल्व्ड, शेयर करते रहिए. ठीक है, जितने भी अपने दोस्त लोग से भी शेयर कीजिएगा. ओके, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग अस. बाय बाय. आज के लिए बाय. एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे.